प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। आप लोग को लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण, जो आप लोग को पढ़ना है। चैप्टर बाय चैप्टर है, आपको व्याकरण में भी है बहुत सारे हैं हमारे व्याकरण। जैसे में कह सकते हैं वर्ण से स्टार्ट होता है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, समास पढ़ना है, और भी अलंकार है, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, बहुत सारा उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो आप लोग को बहुत सारा इसमें भी पढ़ना है। ये क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के बच्चों के भी लिए है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें 9th का विद्यार्थी भी पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए है, वर्ण तो हर क्लास में है पढ़ना, है ना। तो ये आपको 10th के बच्चों के लिए भी है और 12th के बच्चों को तो इम्पोर्टेंट है, और 10th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 2025 बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2025 बोर्ड में जो पेपर देने वाले विद्यार्थी, उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन वर्ण विचार से क्वेश्चन आ ही जाती है। ये आपको ट्रिक बाय ट्रिक मैं पढ़ाऊंगा इसमें, और आपको समझाने का बहुत ही प्रयास करूंगा, और आप समझने का भी प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण हम लोग किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा, वर्ण किसे कहते हैं जिसका हम लोग खंड अर्थात टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग बात करते हैं का, और अगर हम का को बात किया जाए तो का के टुकड़ा कर सकते हैं, का प्लस आ लिख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर। तो जिसको खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या? वर्ण कहते हैं। आगे आता है वर्ण के बाद वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को उसे कहते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला का हिंदी वर्णमाला में हमारा 52 वर्ण होता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या कितनी होती है? एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है क्वेश्चन। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 यानी कि 52 होती है। ये आप लोग नोट रखिएगा, माइंड में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, अब पूछा भी है कई बार। आगे बात किया जाए स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? स्वर्ण वर्ण कौन कौन होते हैं? तो आ ई उ री ए ऐ, ये ओ आ। अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा स्वर्ण वर्ण जो होते हैं टोटल 11 होते हैं। क्वेश्चन बनेगा स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 अर्थात 11 होती है। ठीक है। आगे बात किया जाए अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह कौन कौन होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं, एक अन एक आह। एक अन एक आह, याद रखिएगा, अन एक आह। आगे क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग उसके आगे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने और कौन कौन होते हैं? तो का खा गा घा अंगा को हम लोग कवर कहते हैं। चा छा जा झा इया को हम लोग चवर कहते हैं। टा ठा डा ढा ना को हम लोग टवर कहते हैं। और ता था दा धा ना को हम लोग तवर कहते हैं। और पाफा बाबा को हम लोग पवर कहते हैं। यानी इसे हम लोग पूरा को कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल 25 होते हैं, अर्थात 25 होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? सर 25 होते हैं। कौन कौन होते हैं? कवर्ग, जिसमें आता है कखा गगा से लेकर अंगा तक, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। का कवर्ग का मतलब हो गया का से लेकर अंगा तक 5, चवर्ग का मतलब हो गया चा से लेकर इंगा तक 5, टा से लेकर ना तक टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया ता से लेकर ना तक, वो हो गया 5, 20 हो गया। और
प से लेकर जो म तक हो गया वो हो गया पवर्ग, जिसे कहते हैं हम लोग 25 हो जाएगा, यानी कि पवर्ग। ये टोटल को कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल हमारे होते हैं 52, अर्थात 52 होते हैं। सॉरी माफ करिएगा 25 होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग 25। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग कि अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं। अंत अस्त होते हैं हमारा, अभी मैंने आप लोग को 52 बताया कि 52 होते हैं, इसका मैंने आपको प्रूफ कर रहा हूं कि 52 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं और कैसे होते हैं। मैंने बताया था कि वर्णमालों में वर्णों की संख्या होते हैं हमारा 52। वही मैं आप लोग को सिद्ध कर रहा हूं कि होते हैं तो कैसे होते हैं और होते हैं तो कौन कौन होते हैं, है ना। ये भी याद रखना। ये आपको मैंने 25 सोल्व किया यहाँ पर, 25 तो आपको 27 और 27 यहाँ पर 11 जोड़ ले जाइएगा आप लोग। या लावा को हम लोग अंतस्थ कहते हैं, कितना हो गया हमारा 4 हो गया। और उसमें व्यंजन कहते हैं तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा को उसमें व्यंजन। ये लिए कितने होते हैं हमारे, ये भी होते हैं हमारे सर 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं भी 4, छ त्रा ज्ञा स्रा, छ त्रा ज्ञा स्रा, छ त्रा ज्ञा स्रा। द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे 2। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं, क्या 52 हुआ, क्या 52 हो गया सर। देखा जाए वर्णमाला की मैंने बताया था, वर्ण को क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, लेकिन आपको मैंने सिद्ध करता हूं। स्वर्ण वर्ण कितने हुए 11, 11 2 13 और 13 25 कितना होगा, 13 25 को जोड़िए फटाफट, कितना होगा 13 25 हो जाएगा 38, 38 हो गया। 38 और 4 कितना होगा, 38 2 40, 40 2 42। अब 42 और 4 कितना हो गया 46, 46 4 50, 50 से 2 52। कुल कितना हो गया हमारा वर्ण 52 हो गए। क्लियर। आगे आगे बात करते हैं हम लोग। पता चल गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, मैंने चर्चा किया। द्विगुण किसे कहते हैं, द्विगुण कितने होते हैं। अब मैं इसको रिपीट करता हूं। यहाँ तक वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण हम उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला हम उसे कहते हैं सर, वर्णों को समूहों को या क्रमबद्ध समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला में कुल हमारा वर्ण कितने होते हैं 52। कौन कौन होते हैं मैंने बताया आप लोग को कि स्वर्ण वर्ण होते हैं 11, जो आ ई उ री ए ऐ ओ आ कितने हो गए 11, जो कितने होते हैं 11, ये स्वर्ण हो गया। अयोग वाह कितने होते हैं 2, अन एक आह, अन एक आह, सुनते रहिएगा एकदम सब याद हो जाएगा। अन आह अयोग वाह 11 2 13। स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो क से लेकर अंग तक, यानी कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग 25 होता। तो आपको उधर हो गया 13, इधर हो गया 25, 38 कितने हो गए टोटल 38। आगे बात करते हैं अंत अस्त होते हैं हमारे 4। कौन कौन होते हैं सर, या र ल वा, ये 4 हो गए अंत अस्त। तो 38 4 हो गया 42। आगे बढ़ते हैं हम लोग उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं, तलबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और एक हा, ये भी 4 हो गया। तो हो गया 42 4 46। आगे बढ़ते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन, स्रा त्रा छा ज्ञा, ये हो गया हमारा 4 संयुक्त व्यंजन। तो 46 4 50। अब 50 और 2 हो गया द्विगुण व्यंजन, जिसे कहते हैं ढ और अंगा को हम लोग द्विगुण व्यंजन। 50 से 2 52 हो गया। तो क्या हम पूछ सकते हैं, चलिए याद रखिएगा वर्णमाला की वर्णों की संख्या 52 होते हैं। स्वर्ण वर्ण हमारे 11 होते हैं, अयोग व हमारे 2 होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, अंत अस्त होते हैं कौन कौन मैंने भी बता दिया, होते हैं 4, उसमें 4, संयुक्त भी 4, द्विगुण 2। याद हो गया। मैंने यहाँ वर्णों की बातें कर लिया सर। वर्णों की बात करने के बाद आगे बढ़ते हैं कि वर्ण का जब हुआ तो वर्ण का अब शादी हुआ। क्या हुआ, शादी हुआ। जब शादी हुआ तो उसका 2 पुत्र जन्म हुआ।
कितने पुत्र जन्म हुआ? इतने 52 लोग गए थे बराती। बराती जब आए होकर तो वर्ण के 2 पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम है, एक का स्वर्ण वर्ण और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 होते हैं। स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं या किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण हम उसे कहते हैं सर जो स्वतः उच्चतम, जो स्वयं उच्चारण करता हो, उसे कहते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण। उसे कहते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण कौन कौन होते हैं सर? आ ई उ री ए ओ आओ, टोटल होते हैं 11। ये खुद उच्चारण करता है, ये अपने आप उच्चारण करता है, उसे कहते हैं हम लोग स्वर्ण वर्ण। दूसरा बात करते हैं, स्वर्ण वर्ण का भी शादी हुआ होगा सर? बिल्कुल हुआ होगा। तो स्वर्ण वर्ण के 2 भेद होता उनका। एक होता है आपका उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है इसका जाति के आधार पे। उच्चारण के आधार पर स्वर्ण की हमारा भेद उसका 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुप्त होते हैं। ह्रस्व किसे कहते हैं सर? ह्रस्व जो होता आ, छोटी आ, या कहते हैं हर्षई आ, हर्षई ई, हर्षई उ, और तुम्हारा एक री हो गया। 4 होते हैं तुम्हारा ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। और बाकी जो बचा, साथे ने बचा होगा बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए आई ओ आओ, कितना हो गया होगा? 7 और 7 4 11। ह्रस्व स्वर हम डिफिनेशन की बात करते हैं सर, तो ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें कम समय लगता हो बोलने में, जिसमें कम आवाजें निकलती हो बोलने में, आवाज जितना मतलब कम लगता है हमारे श्वास बोलने में, यानी कि पावर हमारा कम लगता हो, जैसे कि अ, ई, उ, है ना, री, ये हो गया हमारा स्वर, सॉरी ह्रस्व स्वर। दीर्घ की बात करते, बड़ी आ ई उ, की आ की मात्रा के रूप में होता है, जिसे कहते हम लोग दीर्घई। दीर्घाई के मतलब रखना बड़ा, हर्षाई के मतलब रखना छोटा। हर्षाई इधर से उड़ाते हैं और दीर्घाई को हम लोग इधर से उड़ाते हैं। इधर से ओढ़ले रखे हैं हम लोग साल को तो हर्षई, और इधर से ओढ़ले रहेंगे तो हम लोग दीर्घई कहेंगे। तो हर्षई स्वर होते हैं सर 4 और दीर्घ स्वर होते हैं सर हमारा 7। एक होता है हमारा प्लुप्त, जिसमें स्वर से यानी कि ह्रस्व से और दीर्घ से दुगना ज्यादा लगता हो बोलने में, उसका समय, टाइम, है ना, उसे कहते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं नहीं, तो ये हमारा हो गया प्लुप्त स्वर, जो हम लोग इस प्रकार को लिखते हैं, ओम बोल के देखिए आप। जाति के आधार पर मैंने बताया सर 2 होता है, एक सजातीय होता है, एक विजातीय होता। सजातीय होता है, एक विजातीय होता। सजातीय मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो एक जात का हो, जो एक जात का, आ ई उ, ये एक जात का है। अगर इसी में हम मिला देंगे आ ई उ ई, आ ई या आ री, तो क्या हो गया? विजातीय हो गया। सजातीय मतलब एक जात का, विजातीय मतलब दूसरा जात मिल जाना, उसे कहते हैं हम लोग विजातीय। तो क्या समझ में आया सर? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतः उच्चारण करता हो। और स्वर्ण वर्ण हमारे कुल 11 होते हैं। छोटी आ, बड़ी आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आई, ओ, आ, उ जो होता है हमारा 11 होते हैं, है ना। और स्वर्ण वर्ण की जब शादी हुआ तो उनका भी जाति के आधार पर 2 बांटा गया और उच्चारण के आधार पर 3 बांटा गया।
उच्चारण के आधार पर तीन कौन कौन होते हैं? ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, एक प्लुप्त होते हैं। ह्रस्व हमारा 4 होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर। दीर्घ होते हैं हमारे 7 और प्लुप्त आपको पता ही है कि जो ज्यादा पावर लगती है वही प्लुप्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं सर? आपने समझा दिया, आपने स्वर समझा दिया, ये पूरा चीजें समझा दिया, तो व्यंजन भी समझ लीजिए, है ना। चलो व्यंजन समझते हैं हम लोग। व्यंजन क्या होता है बिल्कुल समझना चाहिए सर। देखो व्यंजन वर्ण कहता है स्वर्ण वर्ण से, व्यंजन वर्ण कहता है स्वर्ण वर्ण से कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। ये कहता है कौन? स्वर्ण वर्ण से कहता है व्यंजन वर्ण। कि जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, मैं तेरे बिना बे रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। अर्थार्थ कहने का ये है हमारा, ये गाना कहने का जो अर्थ है विद्यार्थी, गलत समझिएगा नहीं, ना गलत लीजिएगा भी। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण के बिना नहीं रह सकता, उसके बिना उच्चारण नहीं हो सकता है। बिल्कुल जैसे कि हम लोग स्वर्ण वर्ण को वोवेल कहते हैं अंग्रेजी में, और व्यंजन वर्ण को कहते हैं हम अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। तो पता है सर वोवेल 5 होती है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही बात है। तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो उच्चारण दूसरे के मदद से करता हो। जैसे कि मैंने आपको बात करते हैं हमारा व्यंजन वर्ण कितने होते मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे व्यंजन वर्ण की बात करते हैं का, ये खा और ये घा, ये पूरा समझिए कि आप लोग का जो है का, ये आपका जो है पूरा व्यंजन वर्ण ही बात है, और ये पूरा व्यंजन वर्ण का ही बात है। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श भी है, ये पूरा अंत अस्त है, उसमें व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन का ही पार्ट है विद्यार्थी। अब देखो अगर हम का बोलते हैं, का में क्या है बाबू? आ है सर। आ क्या है सर? आ तो स्वर्ण वर्ण है। तो इसीलिए कहता है स्वर्ण वर्ण से व्यंजन वर्ण कि हम तेरे बिना नहीं रह सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। ये गाना जो है अपना व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण के लिए गा रहा। अब ख बोल के देखो, आप ख में भी आ है। अब खी बोल के देखो, खी में भी ई है। तो ई क्या है? स्वर्ण वर्ण ही तो है। अब यहां पर आप भी चीज को देखो, बोल को या, रा, ला, क्या आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। तो जब आ से आ ई उ रे ई ए आई ओ आवे तो क्या है वो? स्वर्ण वर्ण ही तो बताए थे आपको अभी। क्या बताए थे? स्वर्ण वर्ण ही तो है, देखो ना। जब ये आएगा तो स्वर्ण वर्ण ही कहलाएगा। तो याद रखिएगा ये गाना को कि हम तेरे बिना बे रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। चलो गाना नहीं गाते, अब आगे की ओर बढ़ते हैं ना। अब बात करते हैं स्पर्श, सॉरी व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कुल होते हैं विद्यार्थी 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कैसे होते हैं सर? ये स्पर्श हो गया 25, 25 4 कितना हो गया? 25 4 हो गया सर 29, 29 और 4, 29 और 4 33, 33 होता हमारा व्यंजन वर्ण की कुल संख्या। व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं सर? क्या बता सकते हैं आप लोग? व्यंजन वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं सर? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, और तीसरा आपका जो हो गया उसमें व्यंजन।
कौन सा व्यंजन? उष्म व्यंजन। तो 25 होता स्पर्श, अंतःस्थ होता 4, उष्म होता हमारा 4। तो 25 4 29 और 29 4 हो जाता 33 यानी कि 33। तो क्या आप लोग को याद हो गया? फिर से रिपीट कर दें? बिल्कुल सर कर दीजिए। वर्ण किसे कहता है? तो हम लोग वर्ण उस मूर्धध्वनि कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं सर। आगे के बात करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं सर? वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को वर्णमाला कहते हैं सर। वर्ण माला में कुल कितने वर्ण होते हैं सर? 52 होते हैं। 52 होते तो कैसे होते और कौन कौन होते हैं? हमारा स्वर्ण वर्ण होते हैं 11। और कौन कौन होते हैं स्वर्ण वर्ण? मैंने बताया आ ई उ रे ए आई ओ आ, 11 होते हैं। दूसरी बात करते हैं अयोगवा। अयोगवा हमारा होते हैं 2, अन आ। आगे बात करते हैं स्पर्श। स्पर्श होता हमारा 25, 38 हो गए टोटल। 11 2 13, 13 25 38। अंतःस्थ होते हमारा 4, तो 38 4 हो गया 42। उसमें होते हमारा 4, 46। संयुक्त होते हमारा 4। कौन कौन होता मैंने बता चुका हूं। तलबी समुधनी सॉरी छ त्रा ज्ञा और एक स्रा, ये हो गया 4, तो हो गया 50। और द्विगुण होता हमारा 2, जैसे कि ढ और ढ, ये आपका ढ और ढ, ये हो गया द्विगुण। आगे बात मैंने किया कि जब वर्ण का बराती किया तो उसका शादी हुआ, तो उसका 2 बच्चे जन्म हुआ, तो उसका नाम रखा, एक का स्वर्ण, एक का रखा व्यंजन। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं मैंने बता चुका हूं कि स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जो खुद उच्चारण करता हो, उसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण कुल कितनी संख्या होते हैं विद्यार्थी? तो होते हैं सर 11। कौन कौन होते हैं मैंने बता चुका हूं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। 2 आधारित पर किया गया, एक जाति के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमारा 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, एक प्लुप्त। आगे बात करते हैं जाति के आधार पर 2 सजातीय और विजातीय। आगे बात की मैंने व्यंजन वर्ण को। व्यंजन वर्ण अपना स्वर्ण वर्ण को कहता है कि हम अब तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा, है ना। ये गाना गाकर यही साबित कर देता है कि वर्ण व्यंजन वर्ण जो स्वर्ण वर्ण के बिना उच्चारण नहीं हो सकता। तो कितने होते हैं व्यंजन वर्ण? हमारा होते हैं 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन यानी कि उसका भेद की बात किया जाए तो उसका भेद होते हैं 3, अंतःस्थ व्यंजन, एक होते उष्म व्यंजन, एक होते स्पर्श व्यंजन। स्पर्श होते हैं 25, अंतःस्थ होते हैं 4, एक होते हमारा क्या उष्म व्यंजन जो होते हैं 4। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी वेरी एक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा भी। देखिए, एक उच्चारण करने का स्थान पे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है विद्यार्थी, ध्यान से सुनिएगा इसको और ध्यान से देखिएगा भी, ठीक है। चलो, मैं आप लोग को लिख रहा हूं अभी, ठीक है। ध्यान से देखिए और अगर सीख जाइएगा ना तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उच्चारण करने का स्थान। पहला, का से का खा ग और घ और अंगा, अंगा। दूसरा, च छ ज झ इञ। तीसरा, ट ठ ड ढ वर्गीना। चौथा, त थ द ध ऐना। पचमा, प, फ, ब, भ
म। चलिए, हम ये से हम लोग कंठ से बोलते हैं, दूसरा तालु से, चौथा मूर्धा से, पांचवा होश से, कंठ तालु मूर्धा ये दंत से, ये दंत मतलब दांत से, ता, कंठ तालु मूर्धा दंत होस्ट। नासिक, का 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 ता ता। सुनिएगा, उच्चारण करने का जो स्थान विद्यार्थी अगर आप सीख जाते हैं तो क्लास 10th में 12th में आपको यहाँ से क्वेश्चन तो बनती है। देखो ट्रिक यही है विद्यार्थी कि पहला स्टेप में हम लोग रखेंगे याद कंठ को। क्या रखेंगे याद को? कंठ को। उसके बाद रखेंगे तालु को, उसके बाद रखेंगे हम लोग मूर्धा को, दांत को, फिर होस्ट को। पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट। कंठ, कंठ मतलब का खगा याद रखना है कि कंठ जो है, कंठ का उच्चारण जो होगा क से लेकर अंगा तक का उच्चारण होगा। तालु, तालु का उच्चारण चा से लेकर इंगा तक होगा। इंगा को छोड़ देना, अंगा को छोड़ देना, लेकिन झा तक उच्चारण होगा तुम्हारा किससे? तो आपका तालु से। आपका आता है आगे टाठा डाढ़ा, तो आप याद रखना कि टाठा डाढ़ा मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा। तो का, चा, इसमें टा, इसमें ता, इसमें पा, कंठ तालु मूर्धा दंत होस्ट। स्टेप है याद रखना। पहला स्टेप आपको कंठ याद रखना है, दूसरा स्टेप में याद रखना है आपको मूर्धा, सॉरी तालु, तीसरा में रखना है मूर्धा, चौथा में रखना है दंत, पांचवा में रखना आपको होस्ट। ये आपको उच्चारण किससे होगा विद्यार्थी? लास्ट वाला उच्चारण होता है इया, न, ये सब जो म, ये सब उच्चारण किससे होगा? नाक से होगा। किससे होगा? नाक से होगा। नासिका मतलब नाक से होगा। और भी यहां पर देखा जाता है, यहां पर अगर आप भी देखा जाए, अभी आप लोग यहीं तक याद रखिए विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट यहां तक है। पहला स्टेप याद रखना, काका गगा कंठ से बोलेंगे, चाचा झा तक तालु से बोलेंगे, टाठा डाटा को हम लोग मूर्धा से बोलेंगे, ना को छोड़ देंगे, नासिका से बोल देंगे उसको, ता था दाधा दन से बोलेंगे यानी कि दांत से बोलेंगे, और पापा बाबा को हम लोग होठ से यानी कि लिप से बोलेंगे, और माँ को इसमें छोड़ दीजिएगा, माँ को हम लोग नासिक से बोलेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट वाला आपको छोड़ देना है। अब बाकी 4 डिजिट को कंठ से, 4 डिजिट को कंठ से, तालु से, इसको 4 डिजिट को मूर्धा से, इसका 4 डिजिट को हम लोग दंत से, इसका हम लोग होठ से। विद्यार्थी आज के लिए हम इतने रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, आपको याद रखिए, याद कर लीजिए। लव यू सबको बात। और ये आप लोग का प्यार दुलार इस चैनल को दीजिए। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।